क्या आप जानते हैं कि एक ही झटके में सरकारी नौकरियों का पूरा दौर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। 14 मई 2024 की तारीख मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ी करवट के रूप में दर्ज होने जा रही है। दैनिक भास्कर की हालिया रिपोर्ट के हवाले से यह पता चला है कि मध्य प्रदेश में 1,20,000 पद खत्म हो चुके हैं और इन पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और नई नौकरियां देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट और सामान्य प्रशासन विभाग के इस कड़े नीतिगत फैसले से सरकारी काम करने के उस पारंपरिक तरीके का अंत हो सकता है जो दशकों से चला आ रहा है। आखिर सरकार ने इतना बड़ा और चौंकाने वाला कदम क्यों उठाया और इसका असर सीधे जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों तथा युवाओं पर क्या पड़ेगा? आइए इस पूरी कहानी को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य फर्स्ट। इस प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD के एक बड़े फैसले से। सरकार ने राज्य के अलग अलग विभागों के अंतर्गत आने वाले 1,20,710 पदों को डाइंग कैडर यानी हमेशा के लिए समाप्त होने वाला कैडर घोषित कर दिया। सरकार के इस आदेश के तहत 3 मुख्य श्रेणियों के पद खत्म किए जा रहे हैं। पहला है 16,810 कार्यभारित यानी वर्क चार्टर्ड पद, जो किसी भी खास प्रोजेक्ट जैसे सड़क और बांध निर्माण के लिए बनते थे। दूसरा 55,808 आकस्मिकता निधि पद यानी कंटीजेंसी पेड पद, जिसका वेतन नियमित बजट के बजाय अस्थायी खर्चों से आता था। और तीसरा 34,797 नए संविदा और कोटावार के पद, जो तय समय के अनुबंधन पर आधारित थे। पुराने समय पर जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ करता था तो इन कर्मचारियों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाया करती थी, लेकिन अब शासन का मानना है कि निर्माण कार्य पूरी तरह से टेंडर आधारित और आउटसोर्सिंग मॉडल पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिससे इन पुराने पदों को बनाए रखना सरकारी खजाने पर सिर्फ एक अनावश्यक वित्तीय बोझ बनकर रह जाएगा। अगर हम इस ऐतिहासिक फैसले के भौगोलिक असर को देखें तो यह पूरे राज्य के एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए धार जिले में सबसे अधिक 11,073 पदों को समाप्त किया गया, जिसमें अकेले 9,000 संविदा और कोटावार पद शामिल थे। इसके बाद बैतूल में 7,440 और सागर में 6,999 पदों को खत्म कर दिया गया, जबकि भिंड जैसे जिलों में यह आंकड़ा 3,045 के साथ सबसे कम रहा। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि किस तरह कुछ खास क्षेत्रों में सरकार की निर्भरता इन पुराने ढांचों पर सबसे ज्यादा थी। हालांकि इस बड़े फैसले के साथ ही सरकार ने एक बेहद मानवीय और संवेदनशील रुख भी अपनाया है। वर्तमान में इन पदों पर जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा और उनकी सेवाएं पहले की तरह ही यथावत चलती रहेंगी। इतना ही नहीं, यदि कोई सेवा काल के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए अनुकंपा से भी जो नौकरी है वो प्रदान की जाएगी। लेकिन साथ ही सरकार ने जिला कलेक्टरों, कमिश्नरों और विभागाध्यक्षों को सख्त चेतावनी दी है। यदि नियमों के खिलाफ जाकर कैडर पर कोई भी भर्ती की गई तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार खुद काम करने के बजाय सब कुछ प्राइवेट कंपनियों और ठेकेदारों को सौंप देगी तो क्या क्वालिटी और टाइमिंग पर नियंत्रण रह पाएगा? इसके लिए सरकार को अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के आधुनिक और वैश्विक तौर तरीके को अपनाना होगा। जब काम बाहरी हाथों में जाता है तो प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनकी समय सीमा तय करना बेहद जरूरी हो जाता है। साथ ही आउटसोर्सिंग से होने वाली गड़बड़ियां या खराब निर्माण के खतरे से बचने के लिए सख्त जोखिम अकाल नीतियों की जरूरत होगी। इसके लिए प्रशासन को फील्ड स्तर पर कड़े क्वालिटी ऑडिट लागू करने होंगे ताकि जनता के टैक्स का एक एक पैसा सही इस्तेमाल हो सके और किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार या लापरवाही की गुंजाइश ना बचे। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से राज्य के बजट घाटे को कम करेगा और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ ही कई बेहद गंभीर सवाल और हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। क्या टेंडर और आउटसोर्सिंग पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी? जब निजी ठेकेदार और कंपनियां केवल अपने व्यावसायिक मुनाफे के लिए काम करेंगी तो क्या दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रभावित नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी नौकरियों के इस तरह लगातार खत्म हो जाने से हमारे देश के उन लाखों युवाओं की भविष्य का क्या होगा
जो सुरक्षित रोजगार की तलाश में सालों साल तैयारियां करते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार का यह फैसला आर्थिक सुधार की दिशा में क्या माइलस्टोन साबित होगा या फिर नागरिक और युवाओं के हितों में एक बड़ा समझौता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और एक्सप्लेनर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।